और पूर्व से पश्चिम का सिरा भी हमें दिख रहा है। ऐसा सुंदर चमकता था ऋण, उसके बीच में जिले भर से आए हुए सज्जन महानुभाव, मातृशक्ति और वो सेना के नौजवान जो 24 घंटे बंदूक लिए हुए सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं और उनकी बदौलत हम 24 घंटे घर पे शांति की नींद लेते हैं और अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करने के लिए कोने कोने से पधारे हुए, चाहे भजन की प्रस्तुति है, चाहे गीत की है, चाहे नृत्य की है। अपने आप में आज एक ऐतिहासिक दिन, आज हम गुजरात और राजस्थान की सीमा पर खड़े हैं और इधर भारत पाकिस्तान की सीमा भी लग रही है। बड़ी आकांक्षाओं को लेकर के यह जन समुदाय आपके सामने और बड़ी जिज्ञासा के साथ में जो बैठा है। सजना, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के पश्चात 22 जनवरी 2024 भारत के लिए ऐतिहासिक दिन हमने सबने देखा। घर पे पूजन, कीर्तन और भजन किया, यज्ञ हवन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, और इतनी पीढ़ियां खप गई। कितने लोगों के संकल्प थे। अयोध्या के कुछ ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने वर्षों तक साफे नहीं बांधे थे, वर्षों तक चप्पल जूते नहीं पहने थे, और कई ऐसे लोग हैं जो दर दर ठोकरें खाते रहे कि जब तक श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम घर में भी रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे संकल्प लेकर के, लाखों बलिदान देकर के, और हमारे सामने स्वर्णिम पल, अद्भुत, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और अकल्पनीय दिवस 22 जनवरी 2024 हमने बड़े उत्साह और उमंग के साथ में और दीपोत्सव के रूप में मनाया। सजना, उस दिन इसी प्रकार से मेरे मन में भाव आया और संकल्प रूप में हमारे बाड़मेर जिले का, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, किराड़ू में इस प्रकार का दीपोत्सव करके हजारों की संख्या में वहां बड़ा एक दीपोत्सव हमने मनाया, दीपावली का उत्सव मनाया। साथ ही पर्यटन को लेकर के मेरे मन में भाव जागा कि बाड़मेर, जैसलमेर दोनों जिलों में इन वर्षों में क्रूड ऑयल आया, कोयला आया और सोलर हब के कारण बहुत प्रकार की संपदा भी आई। लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट, ऐसे स्थान हैं जहां पर वास्तव में हमारे युवाओं के लिए रोजगार के बड़े केंद्र बन सकते हैं। तनोट का ऐतिहासिक मंदिर, 65 और 71 में भारत पाक के मध्य युद्ध हुआ। पाकिस्तान की उन थर्राती हुई उन हवाई जहाजों ने, लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए, लेकिन सैकड़ों बमों के बावजूद एक भी बम नहीं फूटा। तनोट का चमत्कारिक मंदिर, वो भी हमारा इस प्रकार से पर्यटन का बड़ा केंद्र बनना चाहिए। सजना, उसके बाद में निकलते हैं तो खूड़ी के सुंदर धोरे और रोहिणी के अंदर इतने सुंदर धोरे, लंबे धोरे, 2 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर के धोरे। कई प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी और राज्य के बाहर के भी लोग आज आकर के पर्यटक के रूप में आज भी वहां जाते हैं और बड़े खुशी के साथ में जाते हैं। रोहिणी के बाद में मुनाबा का बॉर्डर आता है, भारत पाक की सीमा। इमिग्रेशन के हिसाब से जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बड़ा सुंदर और खूबसूरत बनाया है, वो भी हमारे लिए पर्यटन का केंद्र बने। और उसके बाद में केराडू का ऐतिहासिक मंदिर 12वीं शताब्दी में बना। 12 ऐसे ऐतिहासिक स्थल है वहां। किस प्रकार से वर्षों तक मेहनत करके, खप करके, कितने ही कारीगरों ने जीवन खपा करके अद्भुत स्थापत्य शैली के मंदिर बनाए, वो भी पर्यटन का केंद्र बने। वीर विक्रमादित्य ने हिंगुलाज से और महादेवी को अंशावतार के रूप में ला करके, जिस प्रकार से वीरात्रा में महाकाल मां का ऐतिहासिक मंदिर है, वो भी पर्यटन का केंद्र बने। और उसके साथ साथ ही अथारण, जहां पर बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता है, सूखा बंदरगाह बन सकता है, नमक का बड़ा उद्योग बन सकता है और पर्यटक केंद्र बन सकता है। आप और हम सब देखते हैं, ये जितने युवा खड़े हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा घर से एक जोड़ी कपड़े लेकर के, थैली लेकर के, और अपनी माता पिता और पत्नी भाई को उदास मन छोड़ करके 6 महीने के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक मजदूरी के लिए जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके और कई महीनों तक घर छोड़ करके वहां रहते हैं। हमारा युवा वहां जाकर के, घर से दूर रह करके रोजी रोटी के जुगाड़ में वह जाता है। क्या यहाँ सूखा बंदरगाह बनने के बाद में, पर्यटन बनने के बाद में, जब कई यहाँ पर का
जब आमदनी के केंद्र बन जाएंगे, चाहे ऊंट दौड़ घुड़दौड़ के लिए, चाहे कई प्रकार के यहाँ भोजन की स्टॉलें लग जाएगी, सूखा बंदरगाह होगा तो स्टीमर आएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होगा। आपने अगर कांडला और मुंद्रा पोर्ट देखा हो तो उन बंदरगाहों के ऊपर अरबों रुपए का निवेश हुआ और हजारों लाखों लोग रोजगार पाते हैं। क्या ये माताएं बहनें ये नहीं चाहती कि हमारा भाई, हमारा बेटा और मेरा पति, मेरा भांजा, मेरा भतीज यहाँ रह करके, अपने घर में रह करके रोजगार पाए, ये रोजगार का केंद्र बने? क्या हम सब नहीं चाहते? क्या मैं आपको पूछना चाहता हूँ। इस संकल्प को सार्थक करने के लिए सभी जो विराजे हैं, आदरणीय आदिराम जी मेघवाल यहाँ के विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके अथक प्रयासों से, साथ ही जिन बलवंत सिंह जी का नाम इतिहास के पन्नों में है और बार बार अखबारों में आप कभी देखते हैं बड़े गौरव के साथ में लिखा जाता है, सन 1971 में उस समय अपने घोड़े पर सवार होकर के और सेना का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान को फतेह करने में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसे ठाकुर बलवंत सिंह जी का नाम भी बड़े गौरव से लेते हैं। उनके पुत्र ठाकुर रतन सिंह जी बीच में विराजमान हैं। मकाराम जी हाथला, जिनको भी अनुभव है टूरिज्म का, वो भी विराजे हैं। भाई अनंत राम जी प्रदेश मंत्री भाजपा के, वो भी हमारा सहयोग करेंगे। आदरणीय बीएसएफ के अधिकारीगण विराजे हैं। सांगाराम जी जो डीजीपी रहे हैं, वर्षों तक तमिलनाडु में विशिष्ट पहचान बनाई है। किशोर सिंह जी कांदौड़ भी है। भाई जोगराज सिंह जी चौहान तन सिंह जी के सुपुत्र एक सेवक के रूप में, उसके अलावा बहुत सारे सज्जन महानुभाव, कई राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और कई सरकारी सेवा में भी बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। गांव से पधारे हुए जनप्रतिनिधि हैं। प्रधान भाई मुकेश जी कोहली भी है। उसके अलावा बहुत सारे सज्जन महानुभाव है, अपना अपना वैशिष्ट्य लिए हुए हैं। अपने आप में बड़ी बड़ी हस्तियां भी है, मातृशक्ति भी है और ग्रामीण सज्जन महानुभाव है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस प्रकार से एक पर्यटन केंद्र और यहाँ सूखा बंदरगाह, नमक का उद्योग, सब मिला करके यहाँ एक हमारा एक आर्थिक उपार्जन का बहुत बड़ा केंद्र बने, हब बने, इस संकल्प को सार्थक करने के लिए आपके सबके सहयोग की आवश्यकता है सज्जनों। ये कार्यक्रम जो किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों लोग आए, हमने देखा, रण की बात सुन ली और हम यहाँ से चले जाएंगे, इतना नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट मेरा जो कार्यक्रम है वो ये है कि प्रदेश और दिल्ली से बड़े नेता और मंत्री ला करके पहले उनको विजन बताया जाएगा, उनको ला करके इस रण के लिए कुछ किया जा सके आप सबके हजारों की उपस्थिति में, और कुछ उनको हम यहाँ रण के लिए, सूखा बंदरगाह के लिए घोषणा कराऊंगा, ऐसे मन संकल्प है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है सज्जनों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये नन्हे मुन्ने विद्यार्थी भी बैठे हैं, कई मेरे नौजवान साथी भी खड़े हैं और बड़ी आयु के बुजुर्ग भी विराजे हैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में। हम सभी संकल्पबद्ध होकर के, ये हमारा सीमा का बड़ा स्थान है, सुरक्षा के हिसाब से भी, और एक सेतु एक तरह से दोनों राष्ट्रों को भी बांधता है, दोनों राज्यों को भी बांधता है। ये हमारा सेतु बहुत बड़ी एक पर्यटन नगरी बने, बहुत बड़ा आर्थिक हब बने, सूखा बंदरगाह बने, नमक का बड़ा उद्योग हो, कारोबार हो, बहुत प्रकार के स्टीमर आए, आयात निर्यात हो और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा यहाँ आर्थिक उपार्जन का केंद्र बने। यह संकल्प जो मेरे मन में है, संकल्प को सार्थक करने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है सज्जनों। आज एक ऊंट वाला और एक घोड़े वाला सम, और आप देख सकते हैं कि अपने पूरे परिवार के आर्थिक उपार्जन की व्यवस्था करता है। आप कल्पना करिए कि वो तो केवल कुछ मात्र धो रहे हैं गिनती के, इतना अथाह रण आकर के कितनी बड़ी संभावना है। इन सारी संभावना को लेकर के सबके मार्गदर्शन से, सबके सहयोग से और आप सबके इस प्रकार के संकल्प और सहयोग के बलबूते यहाँ बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र विकसित करके हम दोनों राज्यों को जोड़ते हुए, चूंकि भारतमाला भी बन गई, बहुत सारी यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं बाड़मेर जिले में, करोड़ों रुपए का CSR का जो फंड आता है, उस फंड को भी यहाँ लगा करके हजारों युवाओं के रोजगार का केंद्र बने, यह मेरे मन में संकल्प है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इस संकल्प को सार्थक करने के लिए निश्चित रूप से कदम बढ़ा करके आप सहयोग करेंगे। हम सब मिल करके युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ करेंगे और यहाँ एक बहुत बड़ा एक चमत्कारिक स्थल बनेगा, आशा का केंद्र बनेगा और बहुत बड़ा उद्योग केंद्र विकसित हो
और कई प्रकार के उद्योग यहाँ बन जाए, खुल जाए, विकसित हो जाएंगे। ऐसा मन में जो भाव, वो संकल्प है, उस संकल्प को सभी सार्थक करने में निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। इन्हीं भावों के साथ जय हिंद, जय भारत।